एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई झनक रैना नाम की पेशेंट है क्या जिसका ऑपरेशन होने वाला है? हाँ सर, अगर आप लोग चाहें तो दूसरे रूम से बैठकर पूरा ऑपरेशन देख सकते हैं। देखिए, मैं कोलकाता से आया हूँ, तो क्या एक बार मैं झनक से मिल सकता हूँ प्लीज? तुम मुंबई गए तो वो दिन तुम्हारे और मेरे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। क्या झनक प्रेग्नेंट है या उसकी पेट में कोई ट्यूमर है, जो कि डॉक्टर भी कंफ्यूजन में है। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेली तड़का टीवी पर, जिसमें हम आपको स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो झनक की कहानी में आने वाले एपिसोड के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हमें कुछ एपिसोड में देखने को मिला था कि झनक प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने कहा था, इसीलिए वो अनिरुद्ध का बच्चा बोल के वो कलकत्ता आती है अनिरुद्ध को बताने के लिए। और फिर वो मुंबई जाती है तो उसकी पेट में बहुत ही दर्द होना शुरू होता है। तभी आदित्य कपूर झनक को हॉस्पिटल लेके जाने वाले हैं। तभी डॉक्टर झनक को देख के कहते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें। तो झनक कहती है, मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, 3 महीना हो गया है। तो डॉक्टर कहते हैं झनक को कि तुम्हें एक टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम प्रेग्नेंट भी हो या नहीं। तो तभी आदित्य कपूर और झनक चौंक जाती है और कहते हैं, क्यों, क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो डॉक्टर कहते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे कंफ्यूजन दूर करना है, इसीलिए टेस्ट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, तुम जाके कर लो। जब झनक टेस्ट करती है और रिजल्ट आता है तो डॉक्टर रिपोर्ट देख के शॉक हो जाते हैं और झनक को कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं, एक बड़ा ट्यूमर हुआ है। ये सुनकर झनक बहुत ही डर जाती है और कहती है, मैम मैं खुद टेस्ट की थी और रिपोर्ट्स में ये भी था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर ये कैसे हुआ? तो तभी डॉक्टर कहते हैं कि कभी कभार रिपोर्ट सच भी नहीं होती है और तुम्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जान को खतरा है। ये सुनकर आदित्य कपूर बहुत ही डर जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर जैसे भी करके झनक की जान बचाओ, मैं झनक के साथ हूँ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर तुम पैसे की चिंता मत करो, जितना भी खर्च होगा मैं दे दूंगा, बस तुम झनक के जल्द से जल्द ऑपरेशन कर लो, उसकी जान को कोई आँच नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में उसका बचना बहुत ही जरूरी है। तो तभी डॉक्टर आदित्य कपूर से कहते हैं कि आदित्य, पेशेंट की फैमिली में कौन कौन है, हमें उनका एक बॉन्ड पेपर में साइन कराना है, क्योंकि हर पेशेंट को ऑपरेशन से पहले उनकी फैमिली की एक बॉन्ड पेपर में साइन कराते हैं, ताकि हमारे ऊपर कोई आँच ना आए। ये सुनकर आदित्य कहते हैं कि उसकी फैमिली में कोई नहीं है, वो पहले कलकत्ता में रह रही थी और अभी मुंबई आई है, तो वो मेरे साथ ही रहती है, इसीलिए मैं ही बॉन्ड पेपर में साइन करूंगा। ये कहकर वो झनक के पास जाने की इजाजत मांगता है डॉक्टर से। तो झनक के पास आदित्य जाके कहते हैं कि झनक, क्या मैं तुम्हारे बॉन्ड पेपर में साइन कर सकता हूँ या नहीं? तो झनक कहती है, जी सर, आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और आप ही हो मेरे सच्चा दोस्त, इसीलिए तुम्हें ही करना पड़ेगा। और तभी झनक कहती है कि सर, मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम प्लीज ये बात सर जी को जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि उनका जानना बहुत ही जरूरी है। भले ही वो मुझे अपना माने या ना माने, मैं उसे अपना मानती हूँ और बहुत प्यार भी करती हूँ, इसीलिए उनका जानना बहुत ही जरूरी है, तो प्लीज आप उसे बता दीजिएगा। ये सुनकर आदित्य कपूर कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो झनक, तुम कह रहे हो कि ये सब जानना जरूरी है, जो कि तुम सच बात उससे कहने गई थी तो वो तुम्हारा कितना इंसल्ट किया था, तुम्हें पता है ना? और अभी भी बोल रहे हो, अभी भी तुम अनिरुद्ध की ही फिक्र कर रहे हो, तुम्हारे हालत के बारे में तुम्हें चिंता नहीं है क्या? ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अनिरुद्ध यहाँ आएगा, फिर भी मैं बता दूंगा उसे। फिर अनिरुद्ध को आदित्य कपूर कॉल करते हैं और कहने वाले हैं कि अनिरुद्ध, झनक की तबीयत बहुत ही खराब है, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द मुंबई
आना पड़ेगा। जनक की ऑपरेशन है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसकी पेट में एक ट्यूमर है, इसीलिए उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर तुम हो सके तो आना है तो आ जाओ, कल जल्द से जल्द ही उसका ऑपरेशन होगा। ये सुनकर अनिरुद्ध बहुत ही डर जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? देखना ये है कि जब अनिरुद्ध मुंबई आएगा और जनक को ऑपरेशन थिएटर में देखेगा तो उसका रिएक्शन कैसे होगा? क्या इस वजह से अनिरुद्ध और अर्शी के बीच कोई दरार आएगा या नहीं, या फिर अनिरुद्ध जनक और अर्शी के बीच किसी एक को चुनेगा? तो दोस्तों आपको क्या राय है हमें कमेंट्स में बताएं। और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिए। और वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और टेली तड़का टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।